हाँ, फिर हम कहाँ पर थे, ये जो है अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस और ध्रुव के बीच में रखी हुई है तो इसकी इमेज हमें फॉर्म करनी है। तो पहले हमने एक रे ले ली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। वो रे आफ्टर रिफ्लेक्टेड कहाँ पे से होके जाएगी, फोकस से होके पास हो जाएगी इस तरह से, ठीक है। ये गई और ये फोकस से होके पास हो गई। दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो है ले जाएगी इस तरह से, ये इस तरह से, और वो इससे टकराकर वापस सी से होते हुए वापस निकल जाएगी। तो इधर हम देख रहे हैं दोनों रेज बहुत दूर दूर जा रही है तो ये मीट नहीं होंगी, लेकिन अगर हम इनको पीछे बढ़ाएंगे तो ये किसी पॉइंट पे जाकर मीट हो जाएंगी। लेकिन अभी मिरर के पीछे है तो पीछे हम इनको रियल रे नहीं लेंगे, इमेजिनरी वर्चुअल रेज। तो इनको हम इस तरह से डॉट डॉट करके शो करेंगे। ओके, एक ये रे और इसको हमने इसको पीछे की तरफ बढ़ाया डॉट डॉट करके, तो ये यहाँ पर मीट हुई इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे इस ऑब्जेक्ट का की इमेज फॉर्म हो गई कुछ इस तरह से, ठीक है। अब ये इमेजनरी रेज है तो ऑब्जेक्ट की जो इमेज होगी वो भी इमेजनरी यानी कि वर्चुअल होगी, ठीक है। अब कैसी है ऑब्जेक्ट, ये है इमेज, ये बनी है, इससे कैसी है, बड़ी है, बिगर देन ऑब्जेक्ट। और कैसी है, वर्चुअल रेज से बनी हुई है तो वर्चुअल है, नॉट रियल, ठीक है। कहाँ पर बन रही है, मिरर के पीछे साइड में बन रही है, बैक टू द रिंग टू द मिरर। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन बिल्कुल अलग है। इसमें जो है इमेज, अभी तक जितनी कंडीशन हमने इसकी कॉनकेव मिरर की स्टडी की थी उनमें सब में इमेज कैसी बन रही थी, रियल। लेकिन इसमें इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल बन रही है। कहाँ बन रही है, इसके मिरर के पीछे साइड में बन रही है, बाकी सब में आगे बन रही थी, रियल बन रही थी, ठीक है। तो ये वाला केस जो है थोड़ा सा अलग है, इसको आप थोड़ा सा दिमाग माइंड में रखेंगे। हम कॉनकेव मिरर की सारी कंडीशंस में इमेज किस तरह से फॉर्म होती है स्टडी कर चुके हैं। अब इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में किस तरह से इमेज बनेगी अब हम उसकी स्टडी करेंगे, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज कैसे फॉर्म्ड होगी। अब कॉनकेव मिरर हमने बनाया था, उसमें अंदर दबा हुआ बल कैसा था, दबा हुआ जो पृष्ठ था परावर्तक पृष्ठ था, रिफ्लेक्टेड, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इसमें जो उभरा हुआ पृष्ठ होता है वो रिफ्लेक्शन का काम, वहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, जो अंदर का दबा हुआ हिस्सा होता है उसको हम पॉलिश कर देते हैं। दिस इज कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब ये इसमें हमने यहाँ पे पोल ले लिया इसका, ठीक है। अब प्रिंसिपल एक्सिस फॉर्म करेंगे इस तरह से, प्रिंसिपल एक्सिस पे हम एक फोकल पॉइंट लेंगे और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर लेंगे। ये फोकल पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल जो है P हो गया। अब इसमें जो है ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, इनफाइनाइट पे रखा है। इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट है तब उससे हमको क्या, व्हेन ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट इनफाइनाइट पे। अब यहाँ पर जो है अगर कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो उसकी इमेज इस कॉन्वेक्स मिरर द्वारा कहाँ पर बनेगी, इसको हम देखते हैं। अगर कोई इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट है तो रे कैसी आएगी, पैरेलल आएगी, ये इस तरह से, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कॉन्वेक्स मिरर में, ये वाली रे कैसी है, इससे क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इधर तो जा नहीं पाएगी, इधर पॉलिश की हुई है तो यहाँ से ये
रिफ्लेक्ट हो जाएगी। रिफ्लेक्ट होके ये इस तरह से जाएगी कि ये इस तरह प्रतीत होगी कि मानो इसके फोकस से होकर आ रही है। अब पीछे एक्चुअली पॉलिश है तो हम रे कैसे लेंगे, वर्चुअल लेंगे, डैश डैश में, ठीक है। ये आई और इस तरह से ये रिफ्लेक्ट हो गई। दूसरी रे एक और लेते हैं, इस तरह से आई पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कैसे जाएगी, ये भी इस तरह से जाएगी कि मानो इसके फोकस से होती हुई आ रही है। इस तरह से रिफ्लेक्ट हुई, पीछे बढ़ाने पे ये यहाँ फोकस पे मीट हो गई, ठीक है। इस तरह से आई, इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये रे कहाँ पे मिल रही है, फोकस पे, ठीक है। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे है तो उसकी इमेज कहाँ बन रही है, एट द फोकल पॉइंट। अब पीछे बन रही है, वर्चुअल रेज से बन रही है, तो किस तरह की होगी इमेज, वर्चुअल होगी, ठीक है। वर्चुअल है, कहाँ बन रही है, एट द फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट है, कैसी बनेगी, सीधी बनेगी और वस्तु से बहुत छोटी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, जहाँ जो ऑब्जेक्ट है उससे बहुत छोटी बनेगी, फोकस पे बनेगी, वर्चुअल बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन है व्हेन ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट द इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हम इरेज कर दें। हमने जो है एक कॉन्वेक्स मिरर ले लिया है, इसका ये पोल हो गया, यहाँ से होते हुए एक प्रिंसिपल एक्सिस पास हो रही है, इस तरह से ये प्रिंसिपल एक्सिस पास हुई, इसको आगे बढ़ा दें इस तरह से। तो ये इसका फोकल पॉइंट ले लिया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लिया है, ये इसका पोल ले लिया है हमने, तो प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। तो कोई भी अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और पोल के बीच में है तो उसकी इमेज हमें फॉर्म करनी है। इस तरह से हमने कोई ऑब्जेक्ट ले लिया ये, ठीक। तो इसकी इमेज कैसे फॉर्म होगी, पहले एक लेंगे हम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो इसके फोकस से जाएगी, इस तरह से। रूल्स वही अप्लाई कर रहे हैं रेस में, ठीक है। जो पैरेलल आती है वो आपको बाहर, इधर तो आएगी नहीं, इधर पॉलिश की हुई है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लेकिन किस तरह से रिफ्लेक्ट होगी, ऐसा लगेगा मानो इसके फोकस से होके ये आ रही है। इस तरह से इसको ये रिफ्लेक्ट हो गई, पीछे इसको हम बढ़ाएंगे तो ये फोकस पे ऐसा लगेगा फोकस से होके वापस आ रही है, ठीक है। दूसरी रे सी से इस तरह से बनाएंगे, ये स्केल थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है, ये रेस इस तरह से हो आएगी जो इस तरह पता लगेगी कि सी पे मीट हो रही है। पीछे बढ़ाएंगे इसको हम डैश डैश करके, और ये कहाँ तक जाएगी, सी तक, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक। तो ये इस तरह से गई और ऐसे ही टकरा कर वापस आ गई, लेकिन इसको हमने पीछे बढ़ाया तो ऐसा लगेगा कि ये सी से होती हुई वापस आ रही है। अब पीछे बढ़ाने पे ये दोनों रेज यहाँ पर मीट हो रही हैं, ये, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट ए भी जो है, इसकी इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, ए डैश बी डैश, पी और एफ के बीच में, पोल और फोकस के बीच में, ठीक है। इमेज कैसी दिख रही है, इससे कैसा है, प्रतिबिंब छोटा है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ओके। कैसा है, वर्चुअल रे से बना हुआ है, वर्चुअल है, सीधा है, कहाँ पे है पोजीशन, बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक। फोकस और पोल के बीच में है, वस्तु से छोटा है, सीधा है, वर्चुअल है, ठीक है। तो इसमें जो है कॉन्वेक्स मिरर में दो ही कंडीशंस हैं, दो ही तरह से दो कंडीशंस है इमेज फॉर्म करने की। व्हेन द इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट द ऑब्जेक्ट
इनफाइनाइट एंड व्हेन द ऑब्जेक्ट सिचुएटेड बिटवीन इनफाइनाइट एंड द पोल। ओके, तो ये 6 कंडीशन कॉनकेव मिरर की और 2 कंडीशन ये कॉन्वेक्स मिरर की। ये अच्छे से आपको आई थिंक समझ में आ गई होंगी। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके मुझको बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें।